Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, chapter number first for first year, number system. G. Geometrically, the modulus of a complex number represent its distance from the, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. आपने मोड लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का, रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम, आपने बताना है कि इस पॉइंट से 10 से, 0.01 से, 0.11 से या ओरिजिन से. But geometrically, the modulus of a complex number represents its distance from the origin. The modulus of a complex number represents its distance from the origin. For example, if z हमारे पास x प्लस होता है, x को y भी लिखा जा सकता है, तो z मार्ट क्या होगा x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट. भाई x को y का मतलब ये x है, y है. भाई ये वाला फासला x है, ये वाला फासला y है, तो z मोड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट. भाई जी मोड का मतलब है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जी. तो याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जी, रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी. जी एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए, आपने बताना है कि ए इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए, ठीक है जी. नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर या होल नंबर. आपने बताना एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. रियल नंबर इज आल्सो ए, एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. जी एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ जी हमारे पास 3 है ना, तो जी को हम लिख सकते हैं जी बराबर 3 + 0 आयोटा जी. भाई अगर जी हमारे पास 3 है ना, ये रियल नंबर है, तो इसको हम 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. यानी कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. जी एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जो भी रियल नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जी. भाई जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा चाहिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा जी. आयोटे का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपने ढूंढना है जी. 1/आयोटा रखता हूँ, तो भाई आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ऊपर आयोटा का नीचे आयोटा स्क्वायर, तो हल करने के बाद माइनस आयोटा का, तो 1/आयोटा बराबर होगा जी माइनस आयोटा के. लिहाजा आयोटा को जब माइनस आयोटा से ज़रब देंगे तो जो आप कहेगा 1. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज. तो भाई जन आयोटे का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो माइनस आयोटा होगा जी. भाई आयोटे का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस आयोटा होगा. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज, आपको पता है भैया हमने टाइप किया माइनस आयोटा. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. 1 + आयोटा एंड होल की पावर 8 है, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. 1 + आयोटा की पावर 8, विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई 1 + आयोटा की पावर 8 है, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. वी हैव 1 + आयोटा की पावर 8, हमने इसको 1 + आयोटा की पावर स्क्वायर एंड होल पावर 4 लिख दी. 1 + आयोटा की पावर स्क्वायर एंड होल पावर 4 लिख दीजिए जी. जब इसको खोला ना, तो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा 2 टाइम आयोटा कर, और ऊपर पावर 4. आयोटा स्क्वायर का होगा -1 जी. आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी -1 जी. भाई आयोटा स्क्वायर -1 ये कैंसिल जी, तो 2 आयोटा की पावर 4 जी, तो ये होगा 16 आयोटा की पावर 4 जी. तो इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है. आयोटा स्क्वायर होगा -1 जी, तो योर आंसर विल बी 16 जी, योर आंसर विल बी 16 जी. तो आपका आंसर 16 आ गया. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई 1 + आयोटा की पावर 8 को जब खोला तो हमारा आंसर आया 16. सिर्फ ये स्टार्टिंग आपने याद रखनी है. 8 है पावर, तो इसको 1 + आयोटा का स्क्वायर कर दें एंड होल पावर 4 कर दें. अब इसका स्क्वायर खोला, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, कैंसिल करने के बाद 2 आयोटा की पावर 4 जी. मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आएगा 16 जी.
तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी 1 प्लस आयोटा की पावर 8 खोली, तुम्हारा आंसर आया 16। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज जीरो एज ए रियल पार्ट? भाई विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज जीरो एज ए रियल पार्ट? भाई आपने बताना है कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जीरो जो है ना वो रियल पार्ट है। विच कॉम्प्लेक्स नंबर हैज जीरो एज ए रियल पार्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जी हमने भैया पहला ए पकड़ा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, कैंसलेशन के बाद आ गया 20 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? जीरो। इसका रियल पार्ट क्या होगा जी? जीरो। भैया आपने ए पोर्शन पकड़ा 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, इस पर सिंप्लीफाई किया तो 20 आयोटा आ गया, यानी कि रियल पार्ट क्या जी? जीरो। इसी तरह 5 प्लस 3 आयोटा को हमने 3 प्लस 5 आयोटा के साथ रख दी, जरब देने के बाद वी गेट 0 प्लस 34 आयोटा, तो भाई इसका भी रियल पार्ट जीरो है। सिमिलर सी पार्ट पकड़ा -2 प्लस 4 आयोटा, -8 प्लस 4 आयोटा, तो इसका भी जो आंसर निकला वो -40 आयोटा निकला। तो ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर हैव जीरो रियल पार्ट। भाई जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर अवेलेबल हैं ए बी सी में वो जीरो रियल पार्ट। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने बताना था कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैज जीरो रियल पार्ट। तो इसको भी मल्टीप्लाई, इसका भी जीरो रियल पार्ट निकला, इसका भी जीरो रियल पार्ट, इसका भी जीरो रियल पार्ट, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट निकालना है 1, -3 आपने बताना कि इसका आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज विच ऑप्शन इज करेक्ट? भजन हमारे पास x हमारे पास 1 है और y हमारे पास है -√3। x 1 है और y क्या है? -√3, थीटा बराबर था tan इनवर्स y ओवर x। भाई आर्गुमेंट का फार्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स y ओवर x, y हमने पुट किया, x पुट किया, वी गेट थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस जो है ना वो √3, माइनस बाहर निकलेगा और tan इनवर्स √3 का होगा 60 डिग्री, -60 डिग्री। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई tan इनवर्स के आगे नेगेटिव पर बाहर, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1, -√3 आपने हल किया तो आपका आंसर निकला -60 डिग्री, यानी कि योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसका जब आर्गुमेंट निकाला थीटा बराबर tan इनवर्स y ओवर x में, तो हमारा आंसर निकला -60 डिग्री। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक हदीस पढ़ेंगे जी। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फ़र्क करने वाला ओहद जो हमारे और इन काफरों के दरमियान है नमाज है, बस जिसने नमाज छोड़ दी वो यकीनन काफर हो गया। ये जामिया तिरमिज़ी में हदीस है जी, और हदीस नंबर है 2621। जी इफ जी बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन 1/z आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जी हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन 1/z आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान जी हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, 1/z होगा 1/cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको रेशनाइज किया cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, नीचे cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ऊपर आ गया cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, नीचे a जमा b और a मनफी b, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, तो वी गेट cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। भाई इसका जो जी का जो 1/z निकला वो निकला cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जी हमारे पास था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका 1/z निकला cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो भाई जान ये क्या होगा? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ जी हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन 1/z निकलेगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई देन 1/z क्या होगा? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी तो हमारे पास है जी बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, 1/z निकला cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज़ इन चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।